अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। महंगाई बम तैयार, बेहतरीन मुआशी हिकमत अमली, NRO किसको मिला, ख़वातीन अरकान भुपर गई, और दूसरा मार्का आज। और सबसे पहले आपको बताएंगे कि नए माली साल के लिए 9,000 अरब रुपए से जायद हुजम का वफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल माली साल 2022-23 का बजट कौमी असम्बली में पेश करेंगे। टैक्स वसूलियों का हदफ 7,255 अरब रुपए मुकर्रर, 4,000 अरब से जायद के खसारे का तखमीना, दफा के लिए 1,586 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ की गई। IMF का बजट में 750 अरब के नए टैक्सेस लगाने का दबाव, बिजली और गैस पर दी जाने वाली सब्सिडीज में कमी की तजवीज़, बड़ी गाड़ियों और क्रेडिट कार्ड होल्डर्स पर टैक्सों की शरह में इजाफा मुतवक्के, तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा मुतवक्के। महंगाई का पहाड़ गिरने को तैयार, इंपोर्टेड सरकार लगाएगी टैक्सेस की भरमार, आवाम की जेबों पर डाका डाला जाएगा। IMF की कड़ी निगरानी में बनने वाला विफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल कौमी असेंबली में बजट पेश करेंगे। दस्तावेज के मुताबिक विफाकी बजट का कुल हजम 9,500 अरब रुपए रखा गया है। बजट का खसारा 4,282 अरब रुपए तक महदूद रखने का तखमीना लगाया गया। FBR की टैक्स वसूलियों का हदफ 7,255 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है। नॉन टैक्स की मद में 1,626 अरब रुपए हासिल होंगे। दिफाई बजट के लिए 1,586 अरब रुपए मुख्तस करने का तखमीना लगाया गया है। कर्ज और सूद की अदायगियों के लिए 3,523 अरब रुपए रखे जाएंगे। हुकूमती उमूर चलाने के लिए 550 अरब रुपए खर्च होंगे। विफाक से सूबों को 4,215 अरब रुपए मुंतकिल होंगे। तरक्की का हदफ आइंदा माली साल के लिए 1% कम करके 5% मुकर्रर किया गया। बजट में 750 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाने का दबाव, IMF के दबाव पर बिजली और गैस पर दी जाने वाली सब्सिडी में कमी की तजवीज, बड़ी गाड़ियों और क्रेडिट कार्ड होल्डर्स पर टैक्सों की शरह में इजाफा मुतवक्के। नॉन फाइलर्स के लिए भी टैक्स शरह बढ़ाने की तजवीज दी गई। बजट में पेट्रोलियम लीवी 550 अरब रुपए हासिल होने का तखमीना, बजट में स्टेट बैंक के मुनाफे से 200 अरब रुपए की आमदन का तखमीना लगाया गया। कौमी सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 2,184 अरब रखने की तजवीज है। विफाकी मंसूबों के लिए 800 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज है। ज़राए के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% तक इजाफा मुतवक्के। पेंशन की मद में 530 अरब रुपए और सब्सिडीज की मद में 578 अरब मुख्तस करने का तखमीना लगाया गया। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास आज तलब कर लिया। फाइनेंस बिल 2022-23 मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। काबीना वफाकी बजट की मंजूरी देगी। नए टैक्सेस से मुतालिक फैसले होंगे। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे की भी मंजूरी दी जाएगी। इजलास सुबह 11 बजे होगा। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास आज तलब कर लिया। फाइनेंस बिल 2022-23 मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। काबीना वफाकी बजट की मंजूरी देगी। नए टैक्सेस से मुतालिक फैसले होंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे की भी मंजूरी दी जाएगी। इजलास सुबह 11 बजे होगा। इक्तिसादी जायजा रिपोर्ट के सारे गोशवारे, सारे आदाद-ओ-शुमार इमरान हुकूमत के हक में मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम का बाइस बनने वाले एक्टर्स के मुंह पर तमाचा। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल के लिए मुकर्रर करदा कई अहम इक्तिसादी अहदाफ हासिल हो गए। इमरान हुकूमत के बेहतर फैसलों से पाकिस्तान का GDP 6% पर रहा। हैरत अंगेज बात यह है कि GDP का हदफ साबका हुकूमत ने 4.8% मुकर्रर किया था। ज़राअत, सनती और खिदमात के शोबे में भी अहदाफ हासिल हो गए। रवा माली साल में पाकिस्तान की बरामदात 28% बढ़ी। रवा माली साल 21 और 22 में मुल्क की मईशत का हुजम 383 अरब डॉलर तक पहुँच गया। फ़ीकस आमदन $1676 से बढ़कर $1798 हो गई।
इमरान हुकूमत की मेहनत का फल मौजूदा हुकूमत की अपने नाम करने की नाकाम कोशिश। गुज़िश्ता हुकूमत की तरक्की के इतने सम्राट के विफाकी वजीर खजाना भी खिताब में शर्माते रहे। रवा माली साल के लिए मुकर्रर करदा कई अहम इक्तिसादी अहदाफ हासिल हो गए। इमरान हुकूमत के बेहतर फैसलों से आज पाकिस्तान की GDP बेहतर हुई, 6% पर रही। हैरत अंगेज बात यह है कि GDP का हदफ साबका हुकूमत ने 4.8% मुकर्रर किया था। इसका मतलब यह हुआ कि अपने हदफ से भी आगे GDP की तरक्की हासिल की गई। ज़राअत, सनती और खिदमात के शोबे में भी अहदाफ हासिल हो गए। रवा माली साल में पाकिस्तान की बरामदात 28% बढ़ी हैं। अप्रैल मार्च के महीनों में सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस अचानक धचका लगा, जिससे तिजारती खदसारा, दरामदात और करंट अकाउंट खदसारे के अहदाफ हासिल नहीं हो सके। तिजारती खदसारा $45 बिलियन तक पहुंच गया है। खबरों में आगे देखिए, रबर स्टैम्प पार्लियामेंट और महंगाई कम करो। बेहतर फैसलों से पाकिस्तान की GDP बेहतर हुई। ज़राअत, सनती और खिदमात के शोबे में भी अहदाफ हासिल किए। रवा माली साल में पाकिस्तान की बरामदात 28% बढ़ी है। तहरीक इंसाफ हुकूमती कामयाबियाँ वज़ीर ख़जाना ने अपने खाते में डाली। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने इक़्तिसादी सर्वे की जायज़ा रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि तिजारती खसारे, दरामदात और करंट अकाउंट खसारे के अहदाफ हासिल नहीं हो सके। मईशत की सिमत को सुधारने की ज़रूरत है। चीन से $2 अरब 40 करोड़ जल्द आ जाएंगे। पाकिस्तान ने रूस से गंदम खरीदने का फैसला कर लिया। एहसन इकबाल बोले कि खान साहब की हुकूमत के फैसले भुगतना पड़े। तरक्याती मनसूबों को 350 अरब का धचका लगा। वज़ारत ख़जाना ने हाथ खड़े कर दिए, हमारे पास $1 नहीं। इस साल भी जो नई GDP के हिसाब से 5.97% ग्रोथ आई है रवा माली साल में, जो तखमीना है, और पुराने GDP के हिसाब से वो थोड़ी सी ग्रोथ कम होती, लेकिन जो नए तखमीने के हिसाब से ग्रोथ 5.97 है। मगर वही मसला है कि जैसे ही ग्रोथ आपकी आई है, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो आपे से बाहर हो गया है और आपको डॉलर बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आ गया है। GDP के तनासुब से भी ये पाकिस्तान में ज्यादा बड़ा तरीन नंबर है। ये इम्पोर्ट बड़ी तेजी से बढ़ी है, तकरीबन 48% पिछले साल के मुकाबले में बढ़ी है। एक्सपोर्ट भी बढ़ी है कीमतें बढ़ने की वजह से, और दीगर क्वांटिटीज भी बढ़ी हैं। बिल्कुल हमारे टेक्सटाइल वालों ने बड़ा अच्छा काम किया है, मैं उनको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। एक्सपोर्ट भी बढ़ी है, लेकिन एक्सपोर्ट जाहिर है कि सिर्फ 28% बढ़ी है। तो आप लोगों का जो ट्रेड डेफिसिट है वो इस वक्त $45 बिलियन का हो चुका है। पाकिस्तान की मईशत का सिमत है, अब उसको सुधारने की जरूरत है, और हम दुनिया भर से कहीं से भी रेडी हैं। इस वक्त हमने पहला जो अप्रूवल दिया है G2G निगोसिएशन का, वो रशिया से दिया है। और ये भी आपको बताता चलूँ कि गंदम भी आज इम्पोर्ट करनी पड़ रही है। इस साल 3 मिलियन टन गंदम हम इम्पोर्ट करेंगे। 2018 में नया पाकिस्तान का एग्जिट ले लिया गया। कोई हुकूमत ये नहीं चाहती कि वो ₹60 फी लीटर तेल की कीमतों में इजाफा करके अपने लोगों पर बोझ डाले। कि जो खान साहब और उनकी हुकूमत दावा करके गई है कि हमने ये रिलीफ जो दिया है वो 250 अरब के कोई वसाइल हमने पैदा किए हैं जिनकी वजह से ये सब्सिडी दी है, वो लोगों के साथ धोखा करके गए हैं। और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने नेशनल चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की। इक़्तिसादी सर्वे से हमारी बेहतरीन कारकर्दगी साबित हो गई। पाकिस्तान 2 साल से तरक्की कर रहा था, मुल्क की दौलत बढ़ रही थी। चेयरमैन PTI इमरान खान हकीकी कौम को बता दी, मुल्क पर माफिया काबिज हो गए। अब 3 गुना ज़्यादा महंगाई होने वाली है। महंगाई का पता अब चलेगा। हमारे दौर में टेक्सटाइल के शोबे में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट $32 अरब तक पहुँच गई। मुल्क 5.97% से तरक्की कर रहा था। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के भेजे गए ज़र मुबादला में भी रिकॉर्ड इजाफा हुआ। 30 साल से हुकूमत करने वालों ने सिर्फ सियासत के लिए मंसूबे बनाए, डैम्स नहीं बनाए गए, जिसका खमियाजा आज हम पानी की कमी और लोड शेडिंग की सूरत में भुगत रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ नैब का सरबराह बन जाएगा। मुल्क को इस माफिया के हाथ में नहीं छोड़ा जा सकता। अवाम तैयार रहें, जल्द जुल्म के खिलाफ मार्च की कॉल दूंगा। इमरान खान ने एक बार फिर खिलाड़ियों को वार्म अप रहने का कह दिया। बोले हमारे पुरअमन मार्च को रोका गया। PTI के दौर में किसी पर झूठे मुकदमात नहीं बनाए गए। ये हुकूमत इलेक्शन में धांधली की तैयारी कर रही है। इस धांधली के खिलाफ अदालत जाएंगे। हुकूमत का एजेंडा सबके सामने है।
हमारे ऊपर जो कह रहे थे बहुत बड़ी महंगाई है, हम समझते हैं कि इनकी महंगाई हमारे से दुगनी नहीं, उससे भी 3 गुना भी ज्यादा बढ़ जाएगी। इंडस्ट्री हमारी बड़ी 7.2%, तो ये पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स में हमारी बड़ी है, 32 अरब डॉलर, और ये आखिरी साल 5.97 पे हमारी दौलत में इजाफा हुआ। फिर रेमिटेंसेस, जो ओवरसीज पाकिस्तानी पैसा भेजते हैं, वो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ, और जो रिकॉर्ड हुई वो थी 31 अरब डॉलर। इन्होंने 30 साल मुल्क में हुकूमत की, कोई बड़ी डैम नहीं बनाई। तो आज ये नहीं है कि बिजली नहीं है, ये जो पिछले इन्होंने खुद प्रोजेक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे, उसको भी पूरी बिजली नहीं दे रहे। शहबाज शरीफ अब प्राइम मिनिस्टर नैब का सरबराह बन जाएगा। मैं ऐलान करूंगा इंशाल्लाह एक ऐसा एहतजाज जो हमारे शहरी निकलेंगे और कम से कम अपनी आवाज बुलंद करेंगे। ये जो यहाँ इस मुल्क में हम सबके सामने ये जुल्म हो रहा है, जिस तरह इन्होंने पुरअमन एहतजाज के ऊपर जो जुल्म किया है पाकिस्तान की तारीख में, शायद किसी मार्शल लॉ में ऐसा हुआ। और ये जो FIR मेरे ऊपर, हमारे ऊपर, सबके ऊपर FIRs काट दिए, अब क्या है, इनको सारी कौम देखेगी और ये सारी चीजों से ये बच जाएंगे। दूसरा काम ये क्या करने जा रहे हैं, ये आप इलेक्शन कमीशन के जरिए अभी से धांधली की तैयारी कर रहे हैं। तो और धांधली की तैयारी हो रही है, वो हम पूरी हल्का बंदियों के अंदर हमें नजर आ रही है चीजें, हम पूरा भी उस पर भी अदालत में जाएंगे। हुकूमत के पेश करदा इक्तिसादी सर्वे पर साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं ये हमारी हुकूमत का ही लिखा हुआ छापा है। ये सर्वे गवाह है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुआशी मैदान में कितनी कामयाबियाँ हासिल कर चुकी है। बिल्कुल अनरियलिस्टिक बजट बना रहे हैं, ये मफरूज़ों पे बजट बना रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन जो इस वक्त जो है 20% पे चल रही है, मतलब SPI, और वो जो दूसरी हेडलाइन है वो 13.84 है, और जैसे ही वो तेल की कीमतें बीच में फैक्टरिंग करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी फैक्टरिंग करेंगे, गैस फैक्टरिंग करेंगे, तो 20 से प्लस चली जाएगी। तो आपका जो है इंटरेस्ट रेट्स तो बढ़ जाएंगे उससे भी ज़्यादा, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी। तो ये कह रहे हैं जनाब कि हम उसको 11.5 पे लेके आ जाएंगे। वो कहाँ से 11.5 पे लेके आ जाओगे? ये सारा कुछ जब बढ़ेगा तो आपकी ग्रोथ नीचे जाएगी, आपकी माशी तरक्की नीचे जाएगी। ये अभी भी 5% पे रख के बैठे हुए हैं, तो ये तो मफरूज़ों पे बन रहा है। ये तो इसके ऊपर आप यकीन ना कीजिएगा, ये जो बजट बना रहे हैं। एक तरफ मुआशी सूरत हाल मुस्बत सिमत में जाने के हुकूमती दावे, तो दूसरी जानिब हाल ये है कि मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर कम तरीन सतह पर आ गए। सरकारी ज़खायर 59 करोड़ 49 लाख डॉलर घट गए। स्टेट बैंक ने ख़तरे की घंटी बजा दी। एलामिया में कहा कि बैरूनी कर्ज़ों की अदायगी से ज़र मुबादला के ज़खायर में मज़ीद कमी हो गई। 3 जून को ख़त्म होने वाले हफ्ते के दौरान ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर, सरकारी ज़खायर 59 करोड़ 49 लाख डॉलर कम हो गए। मुल्क में मौजूद ज़र मुबादला के ज़खायर 15 अरब 77 करोड़ 14 लाख डॉलर्स की सतह से कम होकर 15 अरब 17 करोड़ 65 लाख डॉलर्स रह गए। ताजुर रहनुमा अतीक मीर कहते हैं कि इत्तेहादी हुकूमत आने के बाद रिलीफ एक गैर मायना लफ्ज़ बनकर रह गया है। लगता है कि रिलीफ एक अफसानवी लफ्ज़ है। इस हुकूमत से रिलीफ की कोई उम्मीद नहीं है। बोले कि हुकूमत मुसलसल महंगाई के बम अवाम पर गिरा रही है। हमारी दुआ है कि हुकूमत बजट में कोई मजीद बम ना गिराए, ऐसा ना हो कि जो गरीबों के पास 2 वक्त की रोटी रह गई है वो भी छिन जाए। अब लगता है रिलीफ तो लफ्ज़ एक मफरूजा बन के रह गया है। ऐसा लगता है रिलीफ एक अफसानवी लफ्ज है जिसकी इस बजट में और इस हुकूमत से कतई तौर पर उम्मीद नहीं है। और जिस तरह यके बाद दीगरे आवाम पर महंगाई के बम गिराए जा रहे हैं, तो अब मजीद कोई ऐसा इस बजट में कोई बम न गिराया जाए जो एक वक्त की रोटी रह गई लोगों के लिए वो भी ना छिन जाए और लोग फाका कशी पर और खुदकुशियों पर मजबूर हो जाए। हुकूमत ने तो दावे और वादे कर लिए, लेकिन अवाम को एतबार नहीं। शहरी कहते हैं कोई उम्मीद नहीं कि ये हुकूमत महंगाई, लोड शेडिंग और बदअमनी को ख़त्म करेगी। ना जाने कौन से टैक्स लगाएंगे और कितना बोझ डालेंगे। एक दिल जले ने तो बजट का नया नाम बड़ा बम रख दिया। कोई उम्मीद बढ़ नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। शायद ये शेर मिर्जा गालिब ने पाकिस्तानियों के लिए ही लिखा था। जी हाँ जनाब,
आवाम को नई हुकूमत के किए गए वादे दावे पर एतबार न रहा। नाउमीदी के स्याह बादल छाए हुए हैं। शहरियों ने IMF का बजट करार दिया है। कहते हैं कर्ज लेकर बजट बनाते हैं, नहीं लगता कोई रिलीफ मिलेगा। बजट के हवाले से सर मेरी यही बात है कि मुझे नहीं लगता कि कोई आवाम को रिलीफ मिलेगा। अगर लेकिन ये पहले की तरह करेंगे, बिजली महंगी करेंगे, गैस महंगी करेंगे, तो आवाम का जीना और मुश्किल हो जाएगा। तो लोन लेंगे तो लोन में फिर आवाम का नुकसान है, फिर कल को प्राइसेस बढ़ेंगी, फिर कल को बिजली बढ़ेगी, गैस बढ़ेगी, पेट्रोल बढ़ेगा। तो मुझे नहीं लगता ये आवाम के किसी भी हक में होगा। एक दिल जले ने तो बजट का नाम बड़ा बम रख दिया। पहले छोटे छोटे बम गिरते हैं आवाम के ऊपर, ये जो साहब जिसका आप ये नाम ले रहे हैं ना, ये बजट, ये एक बड़ा बम है। मुल्क का बजट तो आज पेश होगा, लेकिन फैसलाबाद की खातून खाना किचन के बजट को लेकर सर पकड़े बैठी हैं। ना कुछ भी नहीं, पूरी कादी पैनी है। महंगाई इन्नी होगी, महंगाई ने लक तोड़े जना, हांडी रोटी भी नहीं पकती। वेच ना कपड़े वेच के फिर गरीब आवाम को पूरा कर जितों भी हुंदा। शहरियों का कहना है न जाने कौन से टैक्स लगाएंगे और कितना बोझ डालेंगे। जो कमाते हैं वो शहबाज शरीफ को देंगे कि हमारा बजट बना कर दो। पहले मुल्क को बहरानों में धकेला, अब मुल्क को मिलकर तमाम बहरानों से निकालने पर इत्तेफाक कर लिया। बजट से कबल जरदारी हाउस इस्लामाबाद में बड़ी सियासी बैठक लगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने हुकूमती जमातों के सरबराहान के एहसास में इशाया दिया। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। तमाम सियासी जमातों के सरबराह ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर एतमाद का इजहार किया। हुकूमती सियासी जमातों के तमाम रहनुमाओं ने आसिफ अली जरदारी की काविशों को भी सराहा। इशाया के मौके पर बजट के हवाले से भी तफसीली गुफ्तगू हुई और सियासी जमातों के रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म को मशवरे भी दिए। अहम बैठक में पंजाब में सियासी सूरत हाल समेत बल्दियाती इलेक्शन के मामले पर भी गौर किया गया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने करंतना में होने की वजह से इशाये में शिरकत नहीं की। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर एक बार फिर बिजली बम गिरा दिया गया। बिजली 7 रुपये 80 पैसे फ़ी यूनिट महंगी कर दी गई। इजाफे की मंजूरी 2 मुख्तलिफ सरमाही एडजस्टमेंट्स की मद में दी गई। जुलाई ta सितंबर 2021 की एडजस्टमेंट में बिजली 6 रुपये 47 पैसे महंगी करने की मंजूरी दी गई, जबकि जनवरी ta मार्च 2021 की एडजस्टमेंट में बिजली 1 रुपये 33 पैसे महंगी करने की मंजूरी दी गई। नेपरा ने समरी नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दी है कि इलेक्ट्रिक वालों के लिए बिजली 1 रुपये 41 पैसे फ़ी यूनिट सस्ती करने की भी मंजूरी दी गई है। अब बात करेंगे मारूफ लियाकत हुसैन की। कहीं ना कहीं अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सबको उसकी सलाहियतों के साथ रखा हुआ है। नहीं है निकम्मी कोई चीज़ कुदरत के कारखाने। वहाँ पर वो लोग आए, वहाँ पर लोग शोर करने लगे कि दर्शक की तबीयत सही नहीं, उनको फिर यहाँ से लेके गए। मुझे लगता है वो उसी टाइम वो एक्सपायर हो गए। और एक शानदार आदमी, एक बेहतरीन इंसान, दुख और तकलीफ के अलावा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, बस बहुत शानदार, बहुत प्यारा, चला गया। मारूफ प्रोग्राम एंकर, सियासतदान और मुकर्रर डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन अब हम में नहीं रहे। जुमेरात की सुबह वो अपने आबाई घर के कमरे में बेहोश पाए गए थे। मुलाजमीन और पड़ोसियों ने उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया, ताहम वो रास्ते में दम तोड़ गए। आमिर लियाकत की नमाज जनाजा लंदन में मुकीम उनके बेटे अहमद आमिर के आने के बाद नमाज ज़ोहर के बाद अदा की जाएगी। उनके जज़े खाकी को अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के हाथे में दफनाया जाएगा। पुलिस ने उनके घर को सील कर दिया है। आमिर लियाकत के बच्चों ने लाश का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया था। शख्स जो कभी महफिल था, रूह महफिल था, वजह महफिल था। बहुत खूबसूरत लिखा है कि बेशक मुजरिम लोग ईमान वालों से हंसा करते थे। आमिर लियाकत हुसैन एक अहद, एक दौर, एक ब्रांड जो उरूज था तो मिसाल बना, जो जवाल था तो भी कमाल बना। रमजान ट्रांसमिशन इस्लामिक शो के बानी सियासतदान डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन अपने चाहने वालों और मद्दाहों को अफसुर्दा छोड़कर चले गए। आमिर लियाकत हुसैन कराची में खुदादाद कॉलोनी में अपने आबाई घर पर बेहोश पाए गए। उन्हें मुलाजमीन ने अस्पताल मुंतकिल किया, जहाँ डॉक्टर्स ने मुआयने के बाद इंतकाल की तस्दीक की, जबकि उनके ड्राइवर जावेद ने पहले ही मौत की तस्दीक कर दी थी।
मेरे पास 7-8 साल हो गए मैं काम कर रहा हूँ। बस ये बोलते थे मेरे साथ जुल्म हुआ, मेरे साथ जुल्म किया, मेरे साथ नाजायज़ी हुई है, बस मेरे को धोखा दिया, मेरे को धोखा दिया, बस यही बोलता था। मरहूम की फैमिली ने पोस्टमार्टम करने से रोक दिया था। भतीजे हामिद ने बोल न्यूज को बताया कि तदफीन बेटे अहमद की लंदन से वापसी के बाद होगी। SSP ईस्ट रहीम शिराजी ने आमिर लियाकत हुसैन के घर का मुआयना किया। फॉरेंसिक अमले समेत दीगर तहकीकाती हुक्काम ने शवाहिद जमा किए। आमिर लियाकत की तदफीन अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार के अहाते में वसीयत के मुताबिक होगी। रुकने कौमी असम्बली का जस्ते खाकी सर्द खाने मुंतकिल कर दिया गया है। आमिर लियाकत हुसैन कुछ अरसे से इल्जामात की जद में थे और उन्होंने मुल्क छोड़ने का ऐलान किया था। डॉक्टर आमिर लियाकत के जनाजे और हुर्सा के फैसले के हवाले से मुतवफ़ी की साबिक़ अहलिया बुशरा इकबाल का बयान सामने आ गया। आमिर लियाकत की नमाज जनाजा जामा मस्जिद अब्दुल्ला शाह कासी के में बाद नमाज जुमा 2 बजे अदा की जाएगी। तदफीन क्लिफ्टन पर अब्दुल्ला शाह कासी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के अहाते में होगी। पोस्टमार्टम के हवाले से बुशरा इकबाल का कहना है मरहूम के वारिसीन अहमद और दुआ आमिर ने पोस्टमार्टम से मना कर दिया है। मरहूम का जनाजा एहतराम के साथ आखिरी आरामगाह तक ले जाया जाएगा। बुशरा इकबाल ने अपने पैगाम में साबिक़ शौहर की मग़फ़िरत के लिए दुआ की और कौम से मग़फ़िरत के लिए दुआएं करने की अपील कर दी। पाकिस्तानी मीडिया का बड़ा नाम डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन जहां फ़ानी से कूच कर गए, उनकी ज़िंदगी में कई नशीबो फराज आए। उन्होंने उरूज भी देखा और अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम में सवाल भी। उनकी ज़िंदगी पर एक नज़र डालते हैं इस रिपोर्ट में। लियाकत हुसैन 5 जुलाई 1972 को पैदा हुए। अपनी तमाम तालीम उन्होंने कराची से मुकम्मल की। वो तालिबे इल्मी के ज़माने से ही मारूफ डिबेटर रहे। इब्तिदा में अखबारात में शोबा सहाफ़त से वाबस्ता रहे। आमिर लियाकत हुसैन ने 90 की दहाई में रोजनामा परचम कराची से सहाफ़त की दुनिया में कदम रखा और अपने कॉलम लाउड स्पीकर से जल्द ही आवाम में अपनी पहचान बना ली। कुछ अरसे FM रेडियो पर भी काम किया। उन्हें असल पहचान निजी TV के प्रोग्राम आलिम ऑनलाइन से हासिल हुई। 10 बरस तक ये प्रोग्राम मकबूलियत की बुलंदियों पर रहा। आमिर लियाकत ने रमजान नशरियात को नई जहतों से रोशनास कराया। आमिर लियाकत हुसैन खबर में रहने का गुर भी जानते थे। उन्होंने 3 शादियां की लेकिन कोई भी कामयाब न हो सकी। आमिर लियाकत ने सोपारान में एक बेटा और एक बेटी छोड़े। आमिर लियाकत अपनी तीसरी अहलिया दानिया शाह से अलहदगी के बाद इंतहाई डिप्रेशन में चले गए थे। इस माह की बरकत से पे हम आमिर को नई पहचान मिली। आमिर लियाकत की सियासी जिंदगी पर रोशनी डाली जाए तो सियासी घराने में आंख खोलने की वजह से आमिर लियाकत को सियासत विरसे में मिली। उनके वालिद शेख लियाकत हुसैन और वालदा बेगम महमूदा सुल्ताना मारूफ सियासतदानों में से थे। आमिर लियाकत हुसैन ने 1994 में MQM में शमूलियत इख्तियार की और एक फाल रुकन रहे। वो बानी MQM के बहुत करीब समझे जाते थे। 2002 में पहली बार मेंबर कौमी असेंबली मुंतखब हुए। आमिर लियाकत 2004 से 2007 तक वजीर मुमलिकत बराए मजहबी उमूर के मनसब पर फाइज रहे। MQM के रहनुमाओं से इख्तिलाफात के बाद 2007 में वजारत और असेंबली की रुकनियत से इस्तीफा दिया और सियासत को भी खैरबाद कह दिया। 2014 में आमिर लियाकत हुसैन को ओमान के तहकीकाती इदारे रॉयल इस्लामिक स्ट्रेटेजिक स्टडीज सेंटर की जानिब से दुनिया की 562 तरीन मुसलमान शख्सियात की फहरिस्त में भी शामिल किया गया था। उन्हें पाकिस्तान की 162 शख्सियात का लकब भी मिला। मार्च 2018 में उन्होंने PTI में शमूलियत इख्तियार की। वो PTI के MNA रहे और ताहाल PTI से वाबस्ता थे। आमिर लियाकत की बेवा दानिया शाह ने इंकशाफ किया कि आमिर लियाकत से इनकी सुलह हो गई थी। उन्होंने कहा था कि वो इतवार को लेने के लिए लोधरा आएंगे। दानिया शाह ने कहा कि आमिर लियाकत ने इनसे माफ़ी भी मांग ली थी और हम नई ज़िंदगी शुरू करने वाले थे। दानिया की वालिदा ने भी कहा कि आमिर लियाकत दानिया से बहुत मोहब्बत करती थी। तो सब कुछ बेहतर था। वो थोड़ी बहुत ही बातों में आ रहे थे। अम्मी से बात होती थी उनकी, मेरी तो इतनी नहीं होती थी। परसों ही मुझे मैसेज किया था, इंस्टा पे पर पोस्ट किया था जैसे वैसे जाना चाहती हूँ लेकिन मेरी वालिदा चाहेंगी। मियाँ बीवी की कोई नाराज़गी नहीं होती, कुछ पल होता है, जो भी था बुरा वक्त गुजर जाता है। लेकिन अब सुलह की तरफ जा रहा था मामला तो ये सूरत हाल हो गई। पता नहीं था हमें इतना दूर ना रहें कि वो आपको छोड़ के ही चला जाए इस दुनिया। बहुत ही अफसोस हुआ सुन के और ऐसे ही होश उड़ गए। 3-4
दिन पहले बेटे ने बात की हमसे कि अम्मी हम मुझसे सुलह करें, आप छोड़ें ये सारी बातें, जो होना था हो गया, तो मेरी बीवी मुझे वापस दें। पता ही नहीं चला 4 दिन के बाद आज इतला आ गई है। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत अता फरमाए, हमें आखिरी जो रस्मात हैं उनमें शामिल किया जाए। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की मौत पर समाजी हलकों की जानिब से दुख का इजहार किया गया। समाजी रहनुमाओं ने उनकी मौत का जिम्मेदार इन सबको करार दिया गया जो मीडिया और सोशल मीडिया पर उन्हें बेजा तनकीद का निशाना बनाते रहे। डॉक्टर आमिर लियाकत हम भी न रहे। अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ते लड़ते वो दारे फानी से कूच कर गए। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की मौत पर समाजी हलकों की जानिब से दुख का इजहार किया गया। बोल न्यूज पर गुफ्तगू करते हुए MKM पाकिस्तान की रहनुमा खुशबख्श शुजाअत ने दिली दुख का इजहार करते हुए कहा, यकीन नहीं आ रहा हर दिल अजीज एंकर हम में न रहे। इल्म की उनके पास बहुत कसरत थी और उन्होंने बहुत पढ़ा था। जब अल्लाह ताला कुछ नेमतें देता है तो वो नेमत देकर भी आजमाता है और नेमत लेकर भी आजमाता है। सही बात। फारूक सत्तार ने कहा, अल्लाह ताला ने उन्हें खुदादाद सलाहियतों से नवाजा था। उन्होंने मजहब के फहम को आसान बनाते हुए इंसानियत की खिदमत की। काश वो अपने बोझ को जो उनके दिल पे था, जो गम था, और अगर डिप्रेशन का शिकार थे, कई जराए से बात की तस्दीक होती है अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में, वो कुछ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेते तो शायद ये नुकसान का सौदा ना करते। और लेकिन उनकी खुददारी उनके आड़े आ गई। मेरे ख्याल में उन्होंने किसी से अपना गम शेयर नहीं किया। साबिक डिप्टी मेयर अरशद वोरा ने इंतकाल पर गहरे दुख और रंज का इजहार किया। सियासत से हटकर उनकी जो खास तौर पर मीडिया के लिए जो खिदमात हैं वो भुलाई नहीं जा सकती। उन्होंने एक नया ट्रेंड दिया था जिस तरीके से उन्होंने मीडिया पर प्रोग्राम किया, और बिल्कुल बोल के साथ जो उन्होंने प्रोग्राम शुरू किया, बोल के साथ उन्होंने बहुत अच्छा वक्त गुजारा। समाजी कारकुन जफर अब्बास अपनी गुफ्तगू में जज्बाती हो गए। कहा, सोशल मीडिया पर उनकी बेतौकीरी की गई जो इंतहाई अफसोसनाक है। शायद दबाव में आकर इंतहाई कदम उठाया। किस तरह की मीम्स बनाई उस शख्स की, सोचना चाहिए था। उसकी जवान बेटी है, उसकी जवान बेटा है, माशरे में उसकी इज्जत सेटर है। वो भाई सही है, किसी पे कभी भी कैसे हालात आ सकते हैं। अगर कोई ज़हनी दबाव में उसको माफ कर दो। सियासी और समाजी रहनुमाओं ने उनकी मौत का जिम्मेदार उन सब को करार दिया जो मीडिया और सोशल मीडिया पर उन्हें बेजा तनकीद का निशाना बनाते रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।